ये घने पेड़ सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि वो नेचुरल वॉरियर्स हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बहुत मददगार हैं। मैं बात कर रही हूँ मैनग्रोव फॉरेस्ट की। मैनग्रोव्स वो श्रब्स या ट्रीज हैं जो कि सॉल्टी या ब्रैकिश वाटर में उगते हैं। ब्रैकिश वाटर सी वाटर से कम सॉल्टी होता है, बट फ्रेश वाटर से ज़्यादा सॉल्ट होता है उसमें। ये पेड़ इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में कोस्टल एरियाज में ग्रो करते हैं। इन पेड़ों को हेलोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स सलाइन सॉइल्स या वाटर्स में ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स में डिफरेंट एडेप्टेशंस मिलती हैं जिनकी मदद से ये प्लांट्स इतनी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर पाते हैं। और यही मैनग्रोव ट्रीज बनाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। जहाँ सी और लैंड मिल रहे होते हैं, वहीं हमें देखने को मिलता है यह यूनिक इकोसिस्टम। मैनग्रोव फॉरेस्ट अराउंड 123 कंट्रीज में पाए जाते हैं और ये रेयर फॉरेस्ट होते हैं। ग्लोबली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर का 1% से भी कम मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। वर्ल्ड के 36.2% मैनग्रोव फॉरेस्ट साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इंडिया में हमें मैनग्रोव्स मिलते हैं ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। बट ये प्लांट्स इतनी हार्श कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करते हैं? वो पॉसिबल होता है कुछ स्पेशल एडेप्टेशन से, जो कि इन्हें सलाइन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड सॉइल्स में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इनमें सबसे पहली एडेप्टेशन है न्यूमेटोफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स। ये स्पेशलाइज्ड रूट्स वाटरलॉग्ड सॉइल से ऊपर ग्रो करती हैं, जिनकी मदद से इन प्लांट्स की रूट्स गैसियस एक्सचेंज कर पाती हैं। दूसरा एडेप्टेशन होता है थिक लीव्स, जो वाटर लॉस को कम करने में हेल्पफुल होता है और साथ ही इनकी लीव्स सॉल्ट भी एक्सक्रीट करती हैं। ये एडेप्टेशन इनको सलाइन कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प देता है। तीसरा एडेप्टेशन है इनके यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, जिसे विविपेरी भी कहा जाता है। यानी इनके सीड्स पेरेंट ट्री से अटैच होते हुए ही जर्मिनेट कर जाते हैं। ये सीडलिंग्स, जिन्हें प्रोपोग्यूल कहा जाता है, मैच्योर होने पर पेरेंट ट्री से डिटैच होकर वाटर पर फ्लोट करने लगते हैं और टाइड्स या वाटर करंट्स के साथ ये दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। इतने डिफरेंट और स्पेशल इकोसिस्टम के क्या फंक्शंस हैं, आइए जानते हैं। मैनग्रोव्स की कॉम्प्लेक्स रूट्स सेडिमेंट्स को ट्रैप करके फिजिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर का काम करती हैं। इससे कोस्टल वाटर्स की टर्बिडिटी कम होती है और मैनग्रोव्स से जुड़े हुए कोरल रीफ्स और सी ग्रासेस तक सनलाइट भरपूर पहुंच पाती है। इनकी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स में अक्सर स्पॉन्जेस, सी एनिमोन्स और मॉलस्क वगैरह मिलते हैं, जिनसे फिर वेरियस फिश और क्रैब्स को फूड और शेल्टर मिलता है। ये फॉरेस्ट सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, वेरियस लैंड स्पीशीज को भी हैबिटेट प्रोवाइड कराती हैं। बहुत से एनिमल्स के लिए ये फॉरेस्ट ब्रीडिंग और नेस्टिंग ग्राउंड्स होते हैं। पर इन फॉरेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म्स और सुनामीज से प्रोटेक्ट करना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में मैनग्रोव्स वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उनके इम्पैक्ट्स को कम करते हैं। स्टॉर्म सर्जेस यानी तेज हवाओं के साथ सी वाटर का लैंड पर फ्लो करना कोस्टल एरियाज को भारी नुकसान पहुंचाता है। मैनग्रोव इन स्टॉर्म सर्जेस को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। सुनामी से मैनग्रोव्स पूरी तरह तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, पर पानी की कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और डैमेज कुछ कम हो सकता है। शोर लाइन को स्टेबलाइज करने में भी मैनग्रोव्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इनकी रूट्स सॉइल को बाइंड करे रखती हैं और वाटर फ्लो को चेंज करती हैं। इससे सेडिमेंट डिपोजिशन बढ़ता है। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए फूड, टिम्बर, फिशरीज का सोर्स होते हैं ये फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स बहुत ही इफेक्टिव कार्बन सिंक्स होते हैं। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के मुकाबले 7.5 to 10 टाइम्स ज़्यादा कार्बन अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड मैनग्रोव्स 21 गीगाटन्स कार्बन स्टोर करे हुए हैं और इसका 87% सॉइल के नीचे है। पर इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने से ये स्टोर्ड कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर, कोस्टल डेवलपमेंट्स के लिए इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। टिम्बर, वुड चिप्स के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लार्ज स्केल पर हार्वेस्टिंग से ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इससे दूसरी स्पीशीज़ जो इन ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है अपने फूड और शेल्टर के लिए, उन्हें भी नुकसान होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सीवेज और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट से टॉक्सिक केमिकल्स मैनग्रोव्स को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक्स इनकी रूट्स और लीव्स को सफोकेट करते हैं और सीडलिंग्स को इस्टेब्लिश नहीं होने देते। क्लाइमेट चेंज और बढ़ते सी लेवल से इनको खतरा है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 2100 तक
10 to 15% मैनग्रोव्स क्लाइमेट चेंज से ख़त्म हो जाएंगे। ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने से इन पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्हें बचाना ज़रूरी है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए काम कर रही हैं। इंडिया का सुंदरबन फॉरेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिविजुअल लेवल पर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैनग्रोव को इन्हीं से ही खतरा होता है। इनकी रूट्स पर प्लास्टिक कवर हो जाने से ये ब्रीथ नहीं कर पाती हैं। रीयूजेबल वाटर बॉटल्स यूज़ करके हम प्लास्टिक वेस्ट कम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लोगों को मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी चॉइसेस को सस्टेनेबल बनाना होगा। यही एक तरीका है अपने एक अच्छे और बेटर फ्यूचर के लिए।